सो हैव यू एवर वंडर्ड कि आज की डेट में ऐसी कौन से स्किल सेट्स एक इंसान को आनी चाहिए या फिर एक ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट को आनी चाहिए जिसकी हेल्प से वो प्रोफेशनल ग्रोथ को अचीव कर सकता है एंड साइड बाय साइड वो मॉनेटरी ग्रोथ को भी अचीव कर सकता है और अपने करियर में बहुत एक्सेल कर सकता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, आजकल हम जो वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट इवॉल्व कर रहा है एट अ वेरी एंड द वर्ल्ड इज इवॉल्विंग एट अ वेरी फास्टर पेस एंड AI इज कमिंग अप और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं. सो अगर आज की डेट में कोई भी साइंस ग्रेजुएट है या फिर नॉन साइंस बैकग्राउंड से भी आता है, वो खुद को अगर इवॉल्व नहीं कर रहा है, अपडेट नहीं कर रहा, सो ही विल बी लैगिंग बिहाइंड. सो आज का जो हमारा पॉडकास्ट रहने वाला है, हम इन्हीं सभी टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे. सो टुडे आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद मी, डॉक्टर प्रेरणा कुमारी मैम. So, welcome to our podcast Beyond the Ranks, ma'am. It's so good and it's an honor to have you on our podcast. Thank you, Lavin. Thank you so much. Yeah. How are you, ma'am? I'm doing pretty well. How are you guys? Yeah. We are good. All fine at our end. Yeah. All right. So, just to begin with, like, I would just like to set the, agenda of our podcast. So, जो आज का हमारा मेन एजेंडा रहने वाला है, हम लाइफ साइंसेज इंडस्ट्री के अराउंड वी विल बी डूइंग अ कॉन्वर्जेशन. अपार्ट फ्रॉम इट, जितने भी BSc MSc वाले लोग हैं, B फार्मा, M फार्मा, B.Tech M.Tech वाले लोग हैं, वो इस वीडियो को मतलब आई वुड रिक्वेस्ट देम टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. और जो हमारा जो प्रेरणा में हमें इनसाइट्स बताएंगे, अपने करियर के एक्सपीरियंस से बताएंगे, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प all our viewers, life sciences viewers, in evolving in their career and making a informed career choices. So ma'am, without wasting much of our time, I would be first of all asking you to introduce yourself to our audience, and it would be great if you could share about your academic background as well. Sure, Lavin. I'll be happy to do that. So, hello everyone. My name is Dr. Prerna, and I'm currently project manager. I have a background of pharmacy, so I am a PharmD by education. It's a long 6-year course that I completed before I hopped into my first job. It was a campus placement, and I was into consulting. So, a consulting of global pricing and market access. And moving forward, now currently in my career journey, I am helping again the global pricing and market access team as a project manager. Very excited to share some of the insights of the industry with you guys so that you can also excel in your career. Great, great. So, ma'am, good to know about your, academic background and professional background. So, ma'am, as I was going through your LinkedIn profile, so I was very curious to know, and I believe हमारी, audience भी बहुत ज़्यादा curious रहेगी. So, could you share about your current role in your current organization in a from a layman, perspective? Like बहुत लोगों को नहीं पता होता कि, कंसल्टेंट क्या करते हैं. सो योर डे टू डे रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अबाउट योर प्रोफाइल इन अ लेमैन टर्म. हाँ, तो मेरा जो टिपिकल डे होता है बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर, मैं टीम्स को मैनेज करती हूँ, देखती हूँ कि सारे प्रोजेक्ट्स टाइम पे हैं, क्लाइंट को हमें जो भी डिलीवरेबल देना है वो हम सही से दें, अच्छी क्वालिटी की दें. अगर मेरी टीम को कोई कम्युनिकेशन या फिर रिसोर्स मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, माइलस्टोन मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ जो है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर करेंटली मैं उन सारी चीज़ों को देखती हूँ. अपार्ट फ्रॉम द SOP मैनेजमेंट, दैट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस. तो जब भी कोई जैसे नया बंदा मेरी टीम को ज्वाइन करता है, तो आई हैव टू मेक श्योर कि उसको पता हो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो प्रोजेक्ट में कहाँ फिट इन हो रहा है, उसको किन लोगों के साथ में काम करना है, काम एग्जैक्टली क्या है, और हमारी टाइमलाइंस क्या है, क्लाइंट को किस समय क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है, वो सारी चीज़ें मैं अपने करंट रोल में आई काइंड ऑफ फैसिलिटेट दैट. Okay, great, great. So मैम, like moving on to another question. So मुझे एक, I wanted to ask this question from a college pass out और जो अभी बंदा ongoing अपनी एजुकेशन परस्यू कर रहा है कॉलेज में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है कि अगर कोई भी स्टूडेंट है, वो फॉर एग्जांपल
अगर वो कंसल्टिंग डोमेन में आना चाहता है या फिर कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस डोमेन में आना चाहता है या फिर लेट्स से मार्केट सेकेंडरी मार्केट रिसर्च में आना चाहता है, सो व्हाट स्पेसिफिक स्किल्स शुड such students focus on developing to prepare for a successful career in the life sciences industry, and specifically in a overall consulting domain में. ओके, ओके। सो जब भी मैं इंटरव्यू लेती हूँ, व्हेन आई एम एक्चुअली हायरिंग पीपल फॉर रोल्स इन माय करंट ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं व्हाट आई लुक फॉरवर्ड टू इज दैट लाइक दे ऑलरेडी आर फिल्टर्ड पीपल, उन्होंने ऑलरेडी एक सर्टेन डिग्री ले रखी है, उनकी एक सर्टेन क्वालिफिकेशन है, दैट काइंड ऑफ जस्टिफाइज कि उनकी अंडरस्टैंडिंग सही होगी और वो कुछ एक सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन ले रखा होगा उन्होंने। तो जब हम किसी भी रोल पे व्हेन वी आर हायरिंग पीपल, वेदर इट इज देयर आर एन नंबर ऑफ रोल्स, वी कैन गेट इनटू द डिटेल, मे बी रिसर्च एसोसिएट हो गया, मार्केट एक्सेस कंसल्टेंट हो गया। सो व्हेन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर रोल, पहली क्वालिफिकेशन होती है कि हाँ, एटलीस्ट द पर्सन शुड बी graduate and he or she should have good communication skills, क्योंकि train हम लोग anyways we train the people when they are onboarded, it is our responsibility to train them, but the qualities which we look forward to, or या फिर the qualities which when I was applying for interview, when I started my journey was कि what they looked into is कि क्या इज शी एजाइल इनफ कि क्या ये चीजें समझ के चीजें कर पाएगी, इज शी ट्रेनेबल, इज शी हैविंग द बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, इज शी हैविंग द बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये सारी चीजें अगर होती है और आप एक ऑनेस्ट कैंडिडेट हो, दैट यू आर शोइंग योर फ्लॉज एंड यू आर टेलिंग योर स्ट्रेंथ in the interview, that always helps. And definitely you have to prepare for the interview as per the job description, as per the requirement of the organization. उनको भी पता होता है, हम सबको पता होता है कि 100% डिजायरेबल कैंडिडेट कोई भी नहीं होता, एंड वी हैव टू ट्रेन देम अकॉर्डिंग टू द कि कंपनी का जो कल्चर है, टीम का जो कल्चर है। बट हम एज आई मैंशन वी लुक फॉर पीपल जो कि अडेप्ट कर सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो, और उनके पास बेसिक कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन स्किल्स हो। Okay, great, great. So, ma'am, I have a follow-up question here. Like as you mentioned about the, a student should be honest, and he or she should, identify and express her strengths in front of the interviewer. So, ma'am, like मुझे जो चीज what I am encountering nowadays, कि लोगों का ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अराइज होता है कि मतलब वो यही फिगर आउट नहीं कर पाते कि वो किस चीज में अच्छे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये तो बहुत नेवर एंडिंग डिबेट है कि यार लाइक शुड आई फॉलो माई पैशन या फिर मेरे को एजुकेशन में ही जाना है। तो जो मेरा जो मेन क्वेश्चन ये है, इफ आई आस्क यू इन अ नटशेल, कि एक स्टूडेंट, एक लाइफ साइंस स्टूडेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ बायोटेक, फार्मा, बायोमेडिकल या कुछ भी, वो ये कैसे आइडेंटिफाई करे कि उसके अंदर कौन सा स्किल सेट अच्छा है, क्या उसकी स्ट्रेंथ्स है, और उसे किन स्किल्स पर या किन स्ट्रेंथ्स को डेवलप करना चाहिए जिससे वो करियर में अच्छा ग्रो करे, अच्छे पेस पर ग्रो करे। और ये क्लैरिटी कैसे आ सकती है उसके अंदर? मेन क्वेश्चन है क्लैरिटी के अराउंड। Okay, so I'll answer it. It's basically with respect to common sense. अगर आप एक let's say मैं pharmacy हूँ, right? तो मैंने 6 साल कोर्स करा, and what I was seeing कि I was scoring very good in Viva. So I knew that कहीं ना कहीं communication is good, वो sorted है. But when was coming for writings, I was saying in some subjects जिसमें कि analytical thinking है, उसमें मेरे scores अच्छे थे. Some subjects जिसमें कि you have to cram and you have to kind of reciprocate it, उसमें मेरे scores कम थे. Like organic chemistry, I was so bad, मैं बहुत बेकार थी. तो अब as a pharmacist मुझे लगता था मेरी organic chemistry खराब है, मैं career में कैसे आगे बढ़ूंगी. But then मुझे पता था कि when I'm going for Viva, I'm doing good. When I am maybe doing some pharmaceutical industry applications के कुछ courses थे जिसमें I was good. Clinical trials में I was good. रिसर्च में अगर सेकेंडरी रिसर्च करना था, आई वाज गुड. प्राइमरी रिसर्च में अगर पेशेंट से बात करनी है, तो कंसिडरिंग आई स्टडीड इन कर्नाटका, तो लैंग्वेज बैरियर था, तो आई रियलाइज दैट आई वाज नॉट डूइंग दैट ग्रेट. तो हर स्टूडेंट यहाँ से स्टार्ट कर सकता है कि किस सब्जेक्ट्स में उनके बढ़िया नंबर आ रहे हैं. लेट्स से समबडी इज डूइंग वेरी गुड इन क्लिनिकल रिसर्च डोमेन या फिर कुछ ऐसा है, सो दे नो कि भाई अगर वो रिसर्च इंडस्ट्री में जाते हैं बहुत अच्छा है. क्या मैन्युफैक्चरिंग की भी बहुत सारी ओपनिंग्स आती है, तो किन्हीं को पता है कि अगर वो टैबलेट्स अच्छे से बना सकते हैं या फिर प्रैक्टिकल में बहुत स्ट्रांग है, तो उनको पता है कि दे कैन गो इनटू दैट काइंड ऑफ डोमेन. तो अगर वो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं,
दैट कैन बी द स्टार्टिंग पॉइंट दैट दे कैन नो कि हाँ, क्या मैं डेस्क जॉब करूं या फिर मैं, अगर वो बहुत हाइपर है इन द कॉलेज तो उनको पता है दे कैन बी पार्ट ऑफ मोर लाइक अ टीम विच इज मोर ऑन फ्रंट एंड, तो वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. Okay, okay, Yeah. got it, ma'am. So moving ahead to our next question, ma'am. Like, I wanted to ask you that, मतलब मेरे पास एग्जैक्ट नंबर तो नहीं होगा कि हाउ मेनी यू नो स्टूडेंट्स और people are graduating, or how many of them are post graduating every year. I am talking about the life sciences domain only. But Mhm. I wanted to know, मतलब अगर मैं रफली ऐसा एक नंबर कोट करूं, फॉर लेट्स से 1 लाख इंजीनियर्स या 1 लाख लाइफ साइंसेज ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स हर साल आते हैं इंडिया में, Mhm. और लेट्स से कि इतनी जॉब्स ही नहीं है, या फिर इफ आई पुट इट इन दिस वे कि ग्रेजुएट ज़्यादा हैं, पोस्ट ग्रेजुएट ज़्यादा हैं जो हर साल आ रहे हैं, और मार्केट में जॉब्स कम है, तो ऐसे सिनेरियो में, ऐसे सिचुएशन में, what should be the approach of a candidate to get into the company first, or like how can they get an edge over the other candidates, over the other competitors who are competing with them? And like, would you like to share any you know any mantras for the interview, or any mantra, or tip related to resume optimization, or any hacks or suggestions for the viewers in terms to crack any interview? डेफिनेटली. तो व्हेन वी टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज काफी हैं. मतलब आई विल से इफ अ पर्सन इज रियली कंसिस्टेंट and if a person knows, if they have honestly studied in their graduation and also they will have the basic understanding. कॉलेज में इतना सिखा देते हैं कि that can help you ramp up in your career. अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं then you will definitely get a lot of opportunities. आपको बस बहुत विजिलेंट रहना है. फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड बी मेकिंग श्योर कि आपकी जो है ऑनलाइन विजिबिलिटी बहुत तगड़ी है. यू आर देयर ऑन लिंक्डइन एंड फिशबॉल एंड देयर आर वेरी naukri.com, वो सारी चीजों में आपकी अपनी आपको ज्वाइन करना है. देन आपको द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू इज, अगर आपके कॉलेज में कैंपस नहीं आ रहा है देन द थिंग यू हैव टू डू इज दैट कि आपको कनेक्शंस फिर लिंक्डइन के थ्रू बनाने पड़ेंगे. आपको देखना पड़ेगा कि आपके लेट्स से सीनियर्स हैं जो उन्होंने जॉब ले ली है, आप उनको रीच आउट करो. अगर जॉब नहीं भी मिलती है तो आपको पता होगा वो किस रोल पे है. एंड व्हेन यू नो द रोल यू विल नो कि उनका जॉब प्रोफाइल क्या है, उनके स्किल्स क्या थी, और उस हिसाब से आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, so that Okay. when you are going for that job or for that position you are more desirable, you are not just walking into the blue. ये है तो you that can be a starting point. And then secondly, as I was mentioning before, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री, लाइफ साइंस इंडस्ट्री जो भी है वो इंग्लिश इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर. तो अगर आप कम्युनिकेशन में अच्छे हो, आप अच्छे ईमेल्स लिख सकते हो, अच्छे से बात कर सकते हो, अपने आप को खुद से मतलब क्लियर कम्युनिकेशन कर सकते हो, तो ऑफ कोर्स यू विल हैव एन एज. क्योंकि मोस्ट ऑफ द एमएनसीज दे आर हायरिंग फोक्स एंड दे शुड बी हैविंग अ प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट. तो अगर Mm-hmm. आप आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आपको इवन एज अ फ्रेशर भी बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है. एंड देन कमिंग टू द रिज्यूमे ऑप्टिमाइजेशन, आई विल मेंशन इज दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शोकेस. अगर आपने कोई रिसर्च करा है, उस रिसर्च की फाइंडिंग, आपने कुछ वाइट पेपर लिखा है, उस चीज के बारे में आप डाल सकते हो उसमें. अपार्ट फ्रॉम दैट, योर कंप्यूटर स्किल्स, लेट्स से यू आर गुड इन एक्सेल, और आपने कोई माइक्रोसॉफ्ट का बैच ले रखा है या फिर कुछ ऐसी कोर्सेज कर रखी है, सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स हेल्प यू गेट द जॉब. दे नो कि किसी को अगर 0 से सिखाना है और किसी को अगर 40 से सिखाना है, सो ऑल ऑफ अस वी नो कि हम 40 वाले को प्रेफर कर देंगे. सो दैट्स द थिंग. Obviously. Okay, ma'am. Thank you for the detailed overview about my question. So, ma'am, moving on to another question. Like this is one of the अगर मैं LinkedIn scroll करता हूँ तो this comes this question that I am going to ask you now. Like ये बहुत बहुत ही hot debate वाला topic रहता है LinkedIn पर, या फिर किसी भी किसी भी portal पर. So like I wanted to know your take on PhD and research in India. So like there is much debate surrounding the decision to pursue a career in research, core R&D, or like whether and also like whether to pursue PhD in India or to go abroad after completing your graduation, post graduation from India. So like as I mentioned earlier, these are very common and very popular questions that
that everyone in the life science industry faces. So given and considering your rich experience both in the academia and in the industry, so I would like to gather your thoughts and your take on this, and I would like to get a clear cut explanation on this topic. So PhD is a good option. जब मैं भी फार्मडी कर रही थी इन माय फर्स्ट सेकंड ईयर, आई वाज थिंकिंग कि कुछ नहीं होगा तो पीएचडी कर लेंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे. सो दैट वाज लाइक समथिंग दैट आई वाज लाइक ओके, आई एम गुड इन रिसर्च, आई कैन गो इन दैट डोमेन. But what I will mention in here is that don't go and do PhD just because कि कुछ और मार्केट में अवेलेबल नहीं है. इफ यू आर सर्चिंग यू कैन गेट गुड अपॉर्चुनिटी, समथिंग दैट can really help. But if you are very good in research and you want to make a difference in the research domain, you can take it. Or you want to be a professor in a long run, then PhD is a good option. अगर आप इंडिया के बाहर जाना चाहते हो, then the good part is that you can do, let's say you can apply for scholarships, and आप फिर scholarship जब आपको मिले तो आपको उस हिसाब से you will not have to pay a lot of money. You will be on a scholarship and you can be working as a research scholar and be taking some classes or some campus chores, and in that way you will be able to take care of your expenses when you are going outside. Even in India, अगर आपने certain exams qualify कर लिए हैं, though you will get certain money to really be helping yourself and your research. So as an individual, it is a good option to pick up. If you're not keen in research and if you're keen in having a corporate career, then I think you can do it, and later on also you can jump. So ऐसा नहीं है कि किसी ने PhD की है तो वो academia ही में रह जाएगा. There are a lot of people जिन्होंने PhD करी and then they later on joined corporate because they realize that maybe they want to explore career. So flips possible है. आप कॉर्पोरेट में भी 4 साल रह के पीएचडी कर सकते हो, बाद में जाके यू डिसाइड कि नहीं, आई थिंक आई वांट टू बी अ पीएचडी. आप पीएचडी कंप्लीट करके भी वापस कॉर्पोरेट में आ सकते हो. वाइस वर्सा इज डेफिनेटली पॉसिबल. या एंड आई विल जस्ट ऐड हियर कि देयर इज नथिंग लाइक कि किसी भी चीज का एंड है या फिर आपको बाउंड्रीज रखनी है. अभी जो मेरे को सही लग रहा है, इट माइट बी व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज, मुझे लग रहा था कि मुझे शायद पीएचडी करनी है. When I was in my 6th year of college, I thought कि no, I want to first explore corporate. तो ये बहुत ही individual experience होता है, and with time लोगों के perceptions and experience के हिसाब से decisions बदलते हैं. But both PhD and corporate are having tremendous opportunities, and it can definitely help people to be financially independent and have a beautiful career. Okay, so like ma'am, thank you for the detailed answer. So what I got from your point is कि like कुछ भी सही या गलत नहीं है. like जो चीज या जो डिसीजन मैं ले रहा हूँ, ठीक है, वो हो सकता है वो मुझे ठीक लगे, लेकिन हो सकता है किसी थर्ड पर्सन को वो गलत लगे. सो फ्रॉम योर आंसर लाइक इट इज वेरी क्लियर कि पीएचडी अपनी जगह ठीक है, उसके अपने प्रोज है, पर्क्स हैं, अपने कॉन्स हैं. कॉर्पोरेट में लाइक अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं. सो लाइक every person is not meant to get established in corporate, या फिर हर कोई बंदा पीएचडी करने के लिए भी नहीं बना और हर कोई बंदा कॉर्पोरेट में जाने के लिए भी नहीं बना. सो इट्स लाइक दिस ओनली. बीच में भी पता चले तो भी सही है. 2 साल जॉब करके लेकिन नहीं यार पीएचडी करनी है तो यू कैन गो बैक. या फिर पीएचडी करने के बाद आपको लगा कि नहीं मेरे को प्रोफेसर नहीं बनना या फिर मुझे रिसर्च में नहीं रहना, आई वांट टू गो बैक टू इंडस्ट्री, तो फिर आप अच्छी पोजीशन पे पीएचडी करने के बाद वापस से फार्मा कंपनीज को ज्वाइन कर सकते हो. यू कैन बी लीडिंग क्लिनिकल ट्रायल्स एंड ऑल. सो हर चीज का, जैसे अगर आपका बहुत अच्छा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, आप फिर पीएचडी का प्लान करते हो तो आपको दूसरे प्रोफेसर्स की उसमें एज ज्यादा मिलेगा बिकॉज यू आर हैविंग एन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस. सो व्हेन यू आर गोइंग इनटू कॉलेजेस, even students will love you more because you have more to share, and even you can be growing up in the ladder faster क्योंकि आपके पास अच्छा experience है from corporate and you can have contacts that can help them to be placed etc. But अगर आप PhD करो और PhD करके अगर आप फार्मा में या फिर दोबारा वापस से आते हो, then you, because you have a very rich research experience, it helps you get a job at a maybe senior position in the corporate also. तो I will say कि explore करना चाहिए, और जिस चीज में ज्यादा you feel you're more capable, more proficient, something that interests you, later on वो पता चल जाता है, and that's totally fine. Yeah. Okay. तो मैम मेरा एक यहाँ पे क्वेश्चन है. अभी तक हमने जितने भी प्रोफेशनल्स के साथ पॉडकास्ट किया है, स्पेशली फ्रॉम द लाइफ साइंस डोमेन, दे आर ऑल लाइक एमटेक एंड पीएचडीज. सो मैम
अपनी फील्ड में मैम इतना स्पेशलाइजेशन मैम क्यों रिक्वायर्ड है कि मतलब लाइक इफ वी सी अदर ब्रांचेस लाइक CS, IT, ECS, आफ्टर द graduations, graduates can get a job and easily start their career, right? But why in the pharma industry you need to require to do masters and then sometimes PhD also? मास्टर्स का तो डेफिनेटली नीड होता है। पीएचडी इट्स डिजायर्ड अगर कर लिया, एज आई वाज मेंशनिंग बिफोर है। सो व्हाट आई विल टेल यू हियर इज कि हमारी जो फील्ड है ना, इट इज लाइक इन मेडिसिन डोमेन। जैसे आप अगर सिंपल इसका आंसर मैं ऐसे दूंगी कि कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर के पास अब नहीं जाना चाहता है, क्योंकि सबको एमडी और डीएम्स चाहिए। ऐसा नहीं एमबीबीएस डॉक्टर इलाज नहीं करेगा, वो करेगा, बट उनको लगता है अगर डीएम्स अवेलेबल है, इनफैक्ट एमडी भी नहीं प्रेफर करते लोग। अब लोगों को लगता है आई वांट टू गो टू डीएम्स। सो दैट इज द आंसर आई विल गिव यू इज, अगर लोगों को ऑलरेडी मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स मिल रहे हैं एंड दे आर अवेलेबल विथ higher educational background, more maturity, more understanding, and masters in one particular domain, then the competition becomes higher. And then the overall jo bachelors wale log hain, they have to kind of either settle down for a career which is paying them initially CTC mein less, but then later on they can grow. But I will like to add, I know from folks who have done B Farm and उसके बाद उन्होंने masters नहीं किया, उन्होंने स्टार्ट स्मॉल किया, उनका इनिशियल सीटीसी कम था, बट दे न्यू दैट दे वांट टू ग्रो इन द फील्ड एंड नाउ दे आर लाइक अच्छी कंपनीज में दे हैव बिकम आरबीएम्स आल्सो, रीजनल ब्लॉक मैनेजर्स, कंपनीज लाइक फाइजर आल्सो, लाइक दे हैव गॉन इनटू सेल्स एंड ऑल। तो उनको पता था कि उनको बी फार्म के बाद अब आगे नहीं पढ़ना बिकॉज ऑफ सर्टेन लिमिटेशंस इन फाइनेंसेस। उन्होंने जॉब करनी शुरू की। स्टार्ट में उनका स्टार्टिंग पॉइंट वाज स्लो और कम सीटीसी थी, बट बिकॉज ऑफ देयर स्किल सेट एंड एक्सपीरियंस विच दे वर गेनिंग, एंड उनका बाद में ग्रोथ हुआ। सो इट इज पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि यू हैव टू हैव मास्टर्स, बट या इफ यू हैव एन एज। Yeah. So like adding to your knowledge is always better. डेफिनेटली, अगर आप मास्टर्स करते हो तो आप 2 साल एजुकेशन के ऐड करते हो, अगर आप बैचलर्स के बाद ही जॉब ले लेते हो तो आप 2 साल एक्सपीरियंस के ऐड करते हो। सो एवरीथिंग हैज अ प्लस। मतलब फिर अगर आप कहीं किसी को एक्सपीरियंस बंदा चाहिए तो हो सकता है वो बैचलर्स वाले को विद 2 years एक्सपीरियंस उठा ले, क्योंकि उसके लिए 2 साल के मास्टर्स वाला बंदा एज अ फ्रेशर आएगा, राइट? Yeah, correctly. Rightly said, ma'am. So, ma'am, my next question is like, like if we compare with other industries also, so like, why is the life science industry in India not experiencing like significant growth even after like the pandemic, like Corona and other viruses also? So why? So when we are expecting a boom in a life science industry in India? Life science industry is a very it is having growth, opportunities are there. I mean 10 साल पहले की जो जॉब थी और अभी जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो डेफिनेटली मल्टीफोल्ड्स में बढ़ी है, बट उसी फ्रीक्वेंसी में ग्रेजुएट्स भी बाहर आए हैं, उसी फ्रीक्वेंसी में कॉलेजेस भी ओपन हुए हैं, उसी फ्रीक्वेंसी में सीट्स भी बढ़ी हैं कॉलेजेस में। तो अगर 10 टाइम्स ज्यादा सीट्स बढ़ी हैं और प्लेसमेंट्स हुई हैं, तो उसी प्रोपोर्शन में जब बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं तो वो coping up is a little challenging, and it is in every domain. I know that even computer science में आज से 10 साल पहले नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज जितनी थी और ग्रेजुएट्स जितने हो रहे थे, अभी जितने कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स और जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, दैट इज वेरी डिफरेंट। तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, बट क्योंकि नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ रहे हैं और इंडिया का पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, सो इट्स लाइक ओवरऑल एवरीथिंग इज पाइलिंग अप एंड it looks like there is no growth, but definitely there is certainly growth. Yeah. So, so ma'am, my next question will be, ma'am, अगर आप जैसे आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं लाइक साइनर्स एंड एवर्सना में भी, सो Yeah. वहाँ पे एंट्री लेवल्स प्रोफाइल्स क्या हैं न्यू ग्रेजुएट्स के लिए, मास्टर्स स्टूडेंट्स के लिए, या उनके और एंट्री लेवल्स प्रोफाइल के साथ उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती हैं डे टू डे लाइफ? काफी सारे एंट्री लेवल की प्रोफाइल्स हैं, जैसे कि आप रेगुलेटरी अफेयर्स में एनालिस्ट बन सकते हो, आप हेल्थ इकोनॉमिक्स आउटकम रिसर्च में एनालिस्ट बन सकते हो, आप सेकेंडरी रिसर्च में भी एनालिस्ट बन सकते हो। कई बारी इफ यू आर रियली स्मार्ट, आप मार्केट एक्सेस एंड प्राइसिंग डोमेन में भी स्टार्ट कर सकते हो।
apart from that, there are certain fields like data entry में भी है, फिर medical writing है उसमें भी जाते हैं, medical affairs है, competitive intelligence है. As I mentioning, काफी सारी जगह में freshers को लेते हैं, campuses होते हैं और walk in interviews भी होते हैं. And then अगर आप LinkedIn पे reach out करो लोगों को, then hiring managers की अगर आप contact में हो तो फिर वो आपको opportunity भी देते हैं. Like I have seen that in my previous organization वो लोग हमेशा नाइपर से काफी स्टूडेंट आते थे. And then previous to previous जहाँ से मेरा campus was, so from our college also people used to go. So अगर आप connection में हो, अपॉर्चुनिटीज फ्रेशर्स के लिए भी काफी सारी होती है, बिकॉज व्हेन दे आर हायरिंग न्यू पीपल नो, उनको भी फ्रेश हेड मिलता है एंड पीपल आर देयर टू डू सम ऑफ द जॉब्स दैट कैन बी डन विद समबडी विद अ वेरी फ्रेश हेड. तो वो एक प्लस मिलता है कि like when you are experienced to certain domain, you want to see a slide and you want to understand कि अच्छा इसके बाद next step क्या होगा. But making that analysis and the secondary research, उस type की job के लिए the starting point, there is a lot of vacancies that are out there. Yeah. Okay. Okay. So like ma'am, I have a one follow up question here. Like जैसे मतलब आपने like सचिन का क्वेश्चन था कि जो आपकी प्रीवियस कंपनी थी साइनियोज हेल्थ, या और जो अभी आपकी करंट कंपनीज है, करंट कंपनी है एवर्सेना, तो आपने उसमें रोल्स बताए कि क्या एंट्री लेवल रोल है, प्लस आपने बताया ये भी डिस्क्लोज किया कि कैसे कैसे उन्हें प्लेसमेंट मिल सकती है थ्रू लिंक्डइन और थ्रू ऑन कैंपस वॉक इन इंटरव्यूज एंड ऑल. बट यहाँ पर मुझे ये भी क्वेश्चन पूछना है आपसे कि बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, you must have taken n number of interviews. So what are certain what skill set, like ये आपकी आप अपने पर्सपेक्टिव से ही बताना कि आप पर्सनल लेवल पर क्या किस कैंडिडेट को, या क्या आपके अकॉर्डिंग, अगर सपोज आई एम आई एम गोइंग टू गिव यू आर गोइंग टू टेक माय इंटरव्यू, सो आपके अकॉर्डिंग क्या क्या नेगेटिव एट्रीब्यूट्स रहते हैं एक कैंडिडेट में, और क्या एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स आप चेक करते हो एक कैंडिडेट में होने चाहिए. इसके अलावा क्या रेड फ्लैग्स आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो, बिकॉज लाइक मैम ऐसा भी हो सकता है ना कि बंदा प्रिटेंड करे या फिर रियल साउंड ना करे, रियल प्रिटेंड बस वो प्रिटेंड कर रहा है. सो आप ये सारे एट्रीब्यूट्स का कैसे, ये चेक पॉइंट्स कैसे आइडेंटिफाई करते हो, और व्हाट आर द रेड फ्लैग्स अकॉर्डिंग टू यू इन अ कैंडिडेट. रेड फ्लैग्स वो रिज्यूमे में भी हो सकते हैं, और जब वो इंटरव्यू के प्रोसेस में he is in the process of the interview, तो आप ये सारी चीजें कैसे आइडेंटिफाई करते हो? First thing is that generally I have taken interviews and most of it is virtual. I prefer them to switch on the camera so that I can see the expressions when they are answering. Second is that you were rightly mentioning it should be very they should be very honest. We don't expect कि freshers को सब कुछ आना चाहिए, but we expect them to have a certain level of what to say understanding कि मैं क्या सवाल कर रही हूँ, और अगर जवाब नहीं आ रहा है then they can clearly mention कि maybe I am not well aware of it. क्योंकि sometimes what happens कि लोगों को कुछ ना कुछ बोल देना होता है बस, even if it's not relevant and they just want to answer. It makes me feel that कि उनको सवाल ही समझ में नहीं आया, मैं क्या पूछ रही हूँ वही समझ में नहीं आया, and they just want to speak. So that kind of gives me कि अगर if you don't understand the question, ask it again. If you still don't know the answer, you can be very clear कि sorry ma'am, I don't know the answer and maybe I can check on it and I can get back to you, but this is something that I'm unaware of. इस टाइप का रिस्पॉन्स अगर होता है तो मुझे पता होता है कि okay, nobody knows everything. I also will not be knowing n number of things, and that's totally fine. But wasting time is not appreciated. बिकॉज देन वी नो कि अगर हम इसको हायर कर लेंगे और फिर इसको हम कोई काम देंगे, उसको समझ में नहीं आएगा, फिर ये बंदा 4 घंटे खराब करेगा. सो इफ ऑनेस्टी रहेगी ना, तो आई नो कि अगर मैंने हायर किया और उसको नहीं आता, ही और शी विल कम एंड टेल मी कि मैम यू नो व्हाट, आई डोंट हैव द अंडरस्टैंडिंग, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन टू मी अ लिटिल बिट, सो it will save a lot of time for me as well. So that is the rationale behind why we don't like people who are just wasting time. Second thing is that they have to understand the company values and team spirit hona chahiye. Single player is always a problem because nobody can finish a project all by themselves. So people who know how to work as a team is always a plus. वो बंदा या बंदी अगर उतना ज्यादा highly qualified ना हो, but he or she is a team person,
then hiring becomes easy, working with that person becomes easy, promoting that person to a senior position also is highly recommended. We don't want to promote people who are not team players. So वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लाइक पीपल हु आर इनटू स्पोर्ट्स, और आराम पता होता है कि भाई अगर वो बंदा एज अ टीम अगर क्रिकेट खेल रहा है तो उसको 11 लोगों के साथ ही खेलना है, वो अकेला नहीं जिताएगा मैच. So people who are having that team spirit, that is also a plus which I definitely look in. Okay. Yeah. या तो मैम यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मैम आपने डॉक्टरेट कंप्लीट करी है फ्रॉम फार्मेसी डिग्री, एंड देन आप कॉर्पोरेट हेल्थ सेक्टर में आए एंड वर्क किया साइनोस एंड एबरसना जैसी कंपनीज में. सो मैम, सो व्हाट वाज द ऑल transition like? So did you face any challenges or like any surprises from doctorate to corporate sector? It was a roller coaster. I'll be very honest. Some nights I was like, "Chal kya raha hai? How do I fix it? How do I understand it?" So as I was mentioning, nobody knows everything. So now I'm an implementation project manager. So for me to really have an understanding of what exactly is happening, I had to do a lot of hard work. I had to sit with the team, understand. I had to do a lot of research. I had to analyze the projects जो कि पिछले हुए हैं. तो एक process होता है कि we don't have to reinvent the wheel. That was my first manager's statement to me. अगर तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है तो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स को रेफर करो, सी कि किसी ने कैसे करा और जिसने भी किया उसके साथ बैठो. समटाइम्स जस्ट सिटिंग विद योर कलीग ओवर अ कॉफी इज व्हाट यू नीड टू ग्रो इन योर करियर. सो इट्स लाइक आई वाज हैविंग that what to say understanding कि okay, colleagues are important, today I help them, tomorrow they help me. So with that kind of understanding and working very hard was something that helped me to do these transitions and be successful in corporate. Yeah. Okay. Ma'am, I have a follow up question, follow up question here कि like जब आप अपनी PhD मतलब आपने कंप्लीट कर ली थी, तो like आई बिलीव आपने भी जो आपकी पहली जॉब रही थी PhD के बाद वो ऑफ कैंपस थी या ऑन कैंपस थी? So I did a PharmD. PharmD is slightly different from PhD. It's a 6 years Okay. course. Yeah. Okay. So it's a amalgamation of bachelor's and masters together. It was a new course when I started it. Quite a lot of PharmD graduates are in India and they don't know what to do with their degree. So I was Oh. among those people. I think in India it came around 2006. उस वक्त से ये course start हुआ इंडिया में. So it's relatively new Okay. course. So once I did that PharmD, it was mostly कि I worked in hospital as an intern. We were doing all this adverse drug reaction reporting या फिर ऐसी चीजें. मैं बहुत ज्यादा patient oriented मैंने पढ़ाई करी. Working closely with doctors and MDs की उनको बता रहे हैं कि क्या है चीजें, ड्रग की डोजेस क्या होंगी, और वो सारी मेरी स्टडी का पार्ट था. एंड देन आई डिसाइडेड टू बी इन corporate. So it was in campus definitely, and the first company came to campus and they were hiring folks and everybody knew ki this one will get the job. So I worked very hard to make my resume very strong. I was making sure from my fourth year of college, ours was a 6 year course, कि I'll मैंने थोड़े रिसर्च करे, थोड़े से publications पे ध्यान दिया, and then I was into extracurricular activities, and definitely I worked hard on the subjects जो मेरी strengths थी. I was scoring very well. And communication. So interview में if you are able to communicate जो भी आपको आता है, किसी को बहुत ज्यादा भी आता है और वो बता नहीं पाता है तो that's a problem. और किसी को अगर कम भी आता है पर उसको 50% आ रहा है और वो वही भी अच्छे से बता रहा है तो that also helps. So communication was something that gave me an edge. So there were so many people sitting in. So understanding कि question क्या पूछ रहे हैं and making sure कि interview में आप humble हो, आप ऑनेस्टली जवाब दे रहे हो और आपने थोड़ा काम कर रखा है इन योर कॉलेज डेज. ऑफ कोर्स विद अ लॉट ऑफ फन एक्टिविटीज ऑफ द कॉलेज, इट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट. बट या, कीपिंग योर career goals parallelly happening and thoda extracurricular is something that helps people to hire you. Yeah. Great. So ma'am, like that was all from my side and Sachin's side. So ma'am, it was such a pleasure to have you on our podcast. So much like it overall it was a very good learning experience for me and Sachin. And I personally believe कि जो भी हमारे viewers
ये पूरा हमारा पॉडकास्ट देखेंगे, दे विल डेफिनेटली लर्न अ लॉट फ्रॉम योर academic background and your overall professional journey. So if I have to summarize it, like I will just take 30 seconds max to summarize all the essence of our podcast. So हमने प्रेरणा मैम की जर्नी से ये देखा कि यू नो कि कुछ एक्सप्लिसिटली कुछ सही है गलत नहीं है, कि इट्स नॉट लाइक कि बाहर से पीएचडी करना सही है, इट्स बेटर, इट्स ऑलवेज बेटर टू एक्सप्लोर, और आप खुद ही डिसाइड करो कि यार आपके लिए क्या सही रहेगा, और कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा कोई ब्लूप्रिंट या एग्जैक्ट रोड मैप नहीं होता कि ठीक है अगर किसी ने बता दिया कि पीएचडी अभी करनी चाहिए तो पीएचडी आप कर रहे हो, कि मास्टर्स करनी चाहिए तो आप मास्टर्स कर रहे हो. सो और हम जो कॉलेज ग्रेजुएट्स के लिए मैम की सजेशन यही था कि खुद को आप अपस्केल कैसे करें, खुद की कम्युनिकेशन पर कैसे काम करें, ऑनेस्टी पर कैसे काम करें, अपनी इंटीग्रिटी पर भी कैसे काम करें, रिज्यूमे को कैसे ऑप्टिमाइज करें, खुद को अपस्केल और खुद को अपडेट करते हुए रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, खुद को इवॉल्व करते हुए रहना बहुत जरूरी है, तभी आप इतने ज्यादा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में स्टैंड आउट कर पाएंगे. सो मैम, in the last I would just thank you again, so that you took time from your busy schedule, and you gave us time, or it was pleasure having you. Thank you so much, ma'am. Have a Thank you, nice ma'am. Thank you, Laveen. Yeah. day. Okay. Just wrapping up. So for all the people who are really seeking for the job, the starting point can be that they can work on their research skills if they are from life sciences, and they can work on their like connection building, making sure that they are actively connecting with their seniors, as well as into the now in the era of internet, you can connect with absolutely anyone. You can send a CEO call, LinkedIn request also. You can try that. So, making sure that you are showcasing your talent and working hard, being a better version of yourself, will be doing just fine. And computer skills are absolutely critical. Not just reel making and all, but really doing the Excel and other things. So that is like PowerPoints में अगर किसी को स्टोरी फ्लो बनानी आती है और एक्सेल में डेटा एनालाइज करना आता है, पिवट टेबल बनाना आता है, वो सारी चीजें जो हैं वो उनको काफी ज्यादा सपोर्ट करेंगी टू अपग्रेड इन योर इन देयर जर्नी, इन देयर करियर जर्नी. या Great. and they That can, was you guys can reach out to me and your viewers can reach out to me on LinkedIn. I'll be more than happy to answer if there are more questions. Yeah. that was so kind and generous of you, ma'am. So like at the end I would just like to conclude that हम इसी टाइप का इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल कंटेंट अपने व्यूअर्स के लिए लाते रहेंगे. हमारा ऑब्जेक्टिव, मेरा और सचिन का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम सभी इंडस्ट्रीज को कैटर करें. आईटी सेक्टर हो गया, लाइफ साइंसेस सेक्टर हो गया, सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी हम बंदों को लाएंगे, बीआर्क के बंदों के साथ हम आएंगे. हमने अभी स्टार्टअप लास्ट हमारा वीडियो था हाइड्रोपोनिक्स से रिलेटेड था. तो ऐसे इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल हमारे पॉडकास्ट आते रहेंगे. सो do like, share and subscribe this video, and also subscribe to Beyond the Ranks channel to watch such engaging content. So have a nice day, ma'am. Thank you for being here. Bye bye. Thank you both. Bye. Thank you, ma'am.